नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अमन प्रेस जी के, जिसमें फ्रेंड्स आज से आपका 14 अक्टूबर को दोस्तों आपका AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव का एग्जाम था, जो कि दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में दोस्तों आपके जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे, हालांकि 150 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जिनमें से जीके जीएस के आपके 35 प्रश्न, इंग्लिश के 35 प्रश्न और मैथ के 40 और रीजनिंग के 40। ठीक है, ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। उनमें से आपके जो जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे गए 35, उनमें से अधिकांश जो रियल प्रश्न है वो मुझे प्राप्त हो गए हैं। तो जिनका भी अगले शिफ्ट में एग्जाम है या कल एग्जाम है, वो लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर एक बार वहाँ से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं पहले जीके जीएस के पोर्शन को। इसके बाद में थोड़ा सा चर्चा हम लोग बैंकिंग के बारे में भी कर लेंगे। बैंकिंग के बारे में इसके अलावा हम लोग जो आपके इंग्लिश का भी पोर्शन आता है उसको भी चर्चा करने वाले हैं, और आपके जो क्वांट्स क्या पोर्शन आते हैं उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जिनका एग्जाम है वो देख लें कि आपके जीके जीएस का जो प्रश्न है आपका किस लेवल को देखने को मिले हैं। ठीक है, उससे पहले जो बता दें कि आपका जो करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की बात करेंगे तो फ्रेंड्स देखा गया है कि 14 से 15 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का था। उनमें से आपका जो करंट अफेयर्स था आपका मई टू अगस्त, ठीक है, मई जून जुलाई अगस्त का ही करंट अफेयर्स जो कि आपका पूछा गया था, ये बात को याद रखिएगा। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि चार मीनार है जो कि आपका कहाँ पर स्थित है। तो चार मीनार की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका पहली बात तो कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हैदराबाद हो जाएगा। इसका जो निर्माण है आपका 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। यह स्मारक कोई मस्जिद है और मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में अपनी राजधानी को गोलकुंडा से हैदराबाद शहर में स्थानांतरित करने के बाद इसे बनवाया था। ठीक है, यह आपका हैदराबाद का प्रतीक के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसके अलावा बात करेंगे अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि DPSP है जो कि आपका किस भाग में है। तो DPSP की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो DPSP दोस्तों आपका हमारी जो संविधान है वो आपका भाग 4 में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका भाग 4 हो जाएगा। अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाता कि किस अनुच्छेद में स्थित है, तो आपका जो अनुच्छेद 36 से 51 जो अनुच्छेद है, 36 से 51 जो अनुच्छेद है वो दोस्तों आपके DPSP के बारे में वर्णित करता है। इसके अलावा जो DPSP है फ्रेंड्स वो आपका किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक जो अधिकार है, मौलिक अधिकार दोस्तों आपका कौन से भाग में है, तो मौलिक अधिकार दोस्तों आपका भाग 3 में हो जाएगा। मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में हो जाएगा। अनुच्छेद पूछेगा तो 12 से 35 हो जाएगा। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है, तो मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे ये दोस्तों आपका भाग 4A में है, भाग 4A में है। अगर आपसे अनुच्छेद पूछेगा तो 51A आपका अनुच्छेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भाग 2 भी जान लीजिए, भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में दोस्तों आपका नागरिकता का जिक्र किया गया है। नागरिकता के विषय में जो प्रावधान वर्णित थे वो आपके भाग 2 में है। भाग 1 में दोस्तों आपका संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। ये आपका भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4A। ठीक है, आपके एग्जाम में इतना ही, इससे ज़्यादा जो आपके भाग है वो पूछे नहीं जाते हैं, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया आपका कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, इनमें से कौन आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। ऑप्शन तो मुझे नहीं प्राप्त हो पाए हैं, लेकिन बात करेंगे वर्तमान में आपके कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। तो वर्तमान में दोस्तों आपके 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। ठीक है, तो 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मुख्य जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको देख लीजिए, उसके अनुसार आप लोग क्या कीजिएगा, इसका राइट आंसर आप लोग कर लीजिएगा। बाकी जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं ऑप्शन में बताइएगा क्या क्या दिया गया था। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं आपका न्यू दिल्ली में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आपका न्यू दिल्ली का जो एयरपोर्ट है आपका इंटरनेशनल है। लखनऊ का भी है, वाराणसी है, गुवाहाटी है, भुवनेश्वर है, इम्फाल है, आपका कोलकाता है, इसके अलावा भुवनेश्वर है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, आपका तिरुचिरापल्ली है, तिरुवनंतपुरम है, कोची है, कालीकट, कोयम्बटूर, मंगलुरु, मुंबई, नागपुर है और अहमदाबाद और जयपुर और अमृतसर। ठीक है, इन जगहों पर जो भी आपके एयरपोर्ट है वो दोस्तों आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। वर्तमान में 34 ऐसे एयरपोर्ट है जो कि आपका इंटरनेशनल है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि IFSCA का चेयरमैन कौन है। ठीक है, तो IFSCA का चेयरमैन की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कौन नियुक्त किया गया है, उसको भी आप लोग याद कर लीजिए, के राजा रमन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका के राजा रमन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है, तो के राजा रमन को है जो कि नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रेजेंट जो आर्मी चीफ है वो दोस्तों आपका कौन है। ठीक है, तो प्रेजेंट आर्मी चीफ की बात करेंगे तो वर्तमान में जो थल सेना का जो अध्यक्ष हैं वो दोस्तों आपके मनोज पांडे जी हैं। तो इसको याद रखिएगा कौन है, तो मनोज पांडे जी हैं। तो इसका राइट आंसर आपका मनोज पांडे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था एट विच पोस्ट द यूनिफॉर्म बिकम्स सेम। ठीक है, ये प्रश्न का जो लैंग्वेज है वो दोस्तों आपका ठीक तरह से मिल नहीं पाया है। तो आप लोग जो भी एग्जाम देकर आ रहे हैं ये कृपया कर इस प्रश्न का जो लैंग्वेज है जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा, जिससे हो सकेगा क्या, जिससे हो सकेगा यह कि आपका इसका आंसर है जो कि मिल जाएगा और पता चल जाएगा किस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा गया था।
नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया कि डायरेक्टर ऑफ इसरो एट द टाइम चंद्रयान-1 लॉन्च इन 2008, ठीक है। आपका चंद्रयान-1 है जो कि आपका मालूम होगा 2018 में लॉन्च किया गया था। तो उस समय के जो डायरेक्टर थे वो कौन थे, वो आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो उस समय जो आपके डायरेक्टर थे आपके इसरो का, वो दोस्तों आपके कौन थे, तो श्री जी माधवन नायर, ठीक है। श्री जी माधवन नायर दोस्तों उस समय के क्या थे, आपके चेयरमैन थे, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो चंद्रयान-2 लॉन्च किया गया था, चंद्रयान-2 उस समय के अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्टर कौन है, तो चंद्रयान-2 के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो चंद्रयान-2 में दोस्तों आपका जो हुआ था उस समय जो आपके डायरेक्टर थे इसरो के, वो दोस्तों आपके के. सिवन थे। इसके अलावा चंद्रयान-3 जो कि अभी हाल ही में 2 महीना पहले आपके क्या किया गया है, आपका लॉन्च किया गया है। उस समय जो आपके डायरेक्टर जो आए हैं इसरो के, वो दोस्तों आपके कौन है, सोमनाथ जी हैं, ठीक है। सोमनाथ जी हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि हाईएस्ट जो टाइगर पॉपुलेशन इन विच टाइगर रिजर्व, ठीक है। हाईएस्ट जो टाइगर का जो पॉपुलेशन है वो आपके कौन से टाइगर रिजर्व में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आपका 50 बाघ अभयारण्य में से उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों का घनत्व जो कि सबसे अधिक है, जो कि बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सेल्फ हेल्प ग्रुप ए स्कॉच अवार्ड फॉर विच स्टेट, ठीक है। यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए स्कॉच जो अवार्ड है वो फ्रेंड्स आपका किस राज्य को मिला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन ने स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अंडर 20 रेसलिंग है वो आपका हेल्ड कहाँ पर हुआ है। तो अंडर 20 जो रेसलिंग है फ्रेंड्स वो बता दें आपको कहाँ पर खेला गया है। तो ये दोस्तों आपका अमान जॉर्डन में आयोजित हुआ था, ठीक है। इसके अलावा भारतीय पहलवानों की बात करेंगे तो 2023 में आपका आयोजित हुआ था अंडर 20 रेसलिंग, ठीक है। इसमें आपका भारतीय पहलवान ने 14 पदक जीता है, जिसमें से आपका 4 गोल्ड था, 3 सिल्वर था और आपका 7 ब्रॉन्ज पदक था, ठीक है। ये आपका 14 से 20 अगस्त तक अमान जॉर्डन में आयोजित है जो कि हुआ था। नेक्स्ट आपका पूछा गया है कि इलेक्शन कमीशन आपका हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया है। तो नेशनल लेवल पर जो आपके ये इलेक्शन कमिश्नर है वो आपके नेशनल वोटर अवेयरनेस के लिए आपका जो एम्बेसडर है आपके सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किए हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सचिन तेंदुलकर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया वेस्ट साइड बुक के ऑथर कौन है, ठीक है। तो वेस्ट साइड जो बुक के ऑथर है आपके WM एरकस, ठीक है। WM एरकस एक आपका उपन्यासकार हैं और नाटककार हैं, गेम डिजाइनर है और हंसमय उपन्यास क्रिटिकल हिट वेस्ट साइड और वेस्ट साइड स्टैंड्स के लेखक हैं, ठीक है। तो आपका WM एरकस, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मुंडेश्वरी जो टेम्पल है आपका कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। तो मुंडेश्वरी टेम्पल की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कहाँ पर है, आपका ये हिंदू मंदिर है जो कि भारत के बिहार राज्य में सोन नदी के पास कैमूर पठार की मुंडेश्वरी पहाड़ी पर 608 फीट यानी कि 185 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रामगढ़ गांव में स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द सी इन FMCG, ठीक है, SMCG। तो देखिए FMCG में जो सी है उसका पहले बात तो आप लोग जान लीजिए कि FMCG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो FMCG की फुल फॉर्म में आपका फास्ट मूविंग कंज्यूमर आपका गुड्स होता है, ठीक है। तो आपका सी का पूछा गया था तो कंज्यूमर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा FMCG रिलेट्स टू प्रोडक्ट इन द मार्केट सोल्ड क्विकली एंड एट अ रीजनेबल लो प्राइस, दीज आर यूजली नॉट लॉन्ग लास्टिंग एंड आर ऑल्सो रिकॉर्डेड एज CPG पैकेज गुड्स एंड कंज्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आदित्य जो L1 जो आपका मिशन लॉन्च किया गया है उसमें आपका पायलट का संख्या कितना, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें जो पायलट लगा हुआ है फ्रेंड्स वो आपका 7 पायलट लगा गया है, ठीक है। कितना पायलट लगा गया है, तो 7 पायलट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 7 हो जाएगा। आदित्य जो L1 जो मिशन है वो दोस्तों आपका किस लिए लॉन्च किया गया है, तो आपका जो सूरज का जो बाहरी सतह है उसका दोस्तों आपका क्या करेगा, तो उसका आपका इसका ये अध्ययन करेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 7 हो जाएगा। आपसे पूछा गया था ये जो लॉन्च किया गया है उस समय की बात करेंगे तो उस समय भी दोस्तों आपके कौन आपके इसरो के अध्यक्ष हैं, इसरो के द्वारा मिशन लॉन्च किया गया है तो उसमें भी आपका सोमनाथ जी हैं, आपके इसरो के अध्यक्ष हैं। आदित्य L1 जो मिशन लॉन्च किया गया उस समय, ठीक है। चलिए इसके अलावा जब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी जो भारतीय एयरटेल पे लगा है इससे संबंधित भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए भारतीय एयरटेल ने अपनी मीडिया फाइलिंग में कहा कि हम प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 23 अगस्त 2023 के अपने आदेश के तहत प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 43A के तहत 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पूछा गया होगा कि हाल ही में किस कंपनी के विरुद्ध आपका 1 करोड़ रुपये की जुर्माना लगाया गया है, तो भारतीय एयरटेल इसका राइट आंसर होगा। इसके
अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दोगलापन जो बुक है उसके जो आपके राइटर है वो आपके कौन है, ठीक है। तो दोगलापन जो बुक है दोस्तों आपका, उसके जो आपके राइटर है वो दोस्तों आपके असनीर ग्रोवर है, ठीक है। कौन है? असनीर ग्रोवर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असनीर ग्रोवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे संकल्प स्कीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो संकल्प स्कीम से, तो संकल्प एक विश्व बैंक ऋण सहायता प्राप्त योजना है जिसका वर्तमान समझौता भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच $250 मिलियन के लिए विश्व बैंक से भारत सरकार को जारी समझ संवितरण लिक्विड संकेतक की उपलब्धि पर हुआ था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व बैंक जो है जो कि आपका 150 मिलियन का जो सहायता है कौन से स्कीम के तहत किया है, तो संकल्प स्कीम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरटीआई एंड चाइल्ड लेबर आर्टिकल रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन मुझे एक्चुअली प्राप्त नहीं हो पाया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा इससे संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा बिगेस्ट प्लान से भी कोई क्वेश्चन पूछा गया था, बिगेस्ट प्लानेट से और आपका रेड प्लानेट से, ठीक है। तो बिगेस्ट सबसे बड़ा प्लानेट कौन है? ये दोस्तों आपका कौन है? आपका बृहस्पति है, ठीक है। इसके अलावा रेड प्लानेट कौन है? रेड प्लानेट दोस्तों आपका मंगल है, ठीक है। रेड प्लानेट कौन है? तो आपका मंगल है। इस प्रकार का कोई प्रश्न आपसे अगर पूछा गया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको भी क्या कीजिएगा, क्लियरफाई करते चलिएगा, ठीक है। इसके अलावा ACG रिसेंट प्राइज पूछा गया था जिसको जो कि केरला को मिला है। इसके अलावा गगन नेविगेशन से भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसको भी हम अभी तक नहीं मिल पाया है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा पेन प्रिंटर प्राइस से भी संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया है, पेन प्रिंटर प्राइस। बाकी ऑल सेट के वीडियो में हम इन सारे प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करेंगे अगर प्रश्न आपका क्लियर हो जाता है कि आखिरकार इससे क्या क्या पूछा गया था। इसके अलावा इंडिया फीफा रैंकिंग से भी कोई क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया फीफा रैंकिंग से भी कोई क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी प्रश्न अभी तक नहीं मिल पाया है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपसे आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। इसके अलावा हम लोग जब बात करते हैं आपका पहली बात तो बात बता दें कि आपका जो एग्जाम है आपका बैंकिंग पैटर्न पर हुआ है। इसके अलावा रीजनिंग का जो पोर्शन है रीजनिंग के पोर्शन की बात करेंगे तो दोस्तों आपका इजी लेवल था, लेकिन आपका इजी तो लेवल तो इजी था लेकिन आपका बैंकिंग पैटर्न पर था, ठीक है। इसके अलावा बता दें आपका फिगर से भी क्वेश्चन आया था। इसके अलावा पजल सिटिंग अरेंजमेंट आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था इजी पूछा गया था। ब्लड रिलेशन की बात करेंगे, ब्लड रिलेशन से दोस्तों आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया था। 2 क्वेश्चन आपका फैमिली टाइप्स था। इसके अलावा लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट से आपका 10 क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा आपका स्टेटमेंट पूछा गया था, ओनली बिस्कुट आर चॉकलेट दिया गया था स्टेटमेंट 1। इसके अलावा स्टेटमेंट 2 में दिया गया था ओनली फ्यू बिस्कुट आर स्नैक्स, ठीक है। इसके अलावा स्टेटमेंट 3 दिया गया था ऑल स्नैक्स आर वीवरेज, ठीक है। ये सब आया था, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस के बारे में हम लोग चर्चा कर ही लिए हैं। क्वांट्स को देख लेते हैं। क्वांट्स दोस्तों आपका क्या क्या पूछा गया है, किस प्रकार का पूछा गया है। तो इसका जो लेवल था वो दोस्तों आपका हाई देखा गया है, बैंकिंग पैटर्न पर ही था। इसके अलावा सर्कल की बात करेंगे तो सर्कल से दोस्तों आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा एडवांस से बात करेंगे, एडवांस मैथ से दोस्तों आपका 15 क्वेश्चन अप्रॉक्स पूछा गया है। इसके अलावा और बात करेंगे अरिथमेटिक से, तो अरिथमेटिक की बात करेंगे तो अरिथमेटिक से दोस्तों आपका 20 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा सिलोलिज्म की बात करेंगे, सिलोलिज्म से आपका 5 क्वेश्चन। DI टेबुलर से दोस्तों आपका 2 क्वेश्चन। पाई चार्ट की बात करेंगे तो पाई चार्ट से दोस्तों आपका 1 क्वेश्चन। इसके अलावा नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी पूछा गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा गया है 5 क्वेश्चन। इसके अलावा सेंट्रो जियोमेट्री से पूछा गया 1 क्वेश्चन और बोट इन स्ट्रीम से भी दोस्तों आपका 1 क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश की बात कर लेते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में। तो इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में दोस्तों आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट से, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है आपका 4 से 5 क्वेश्चन। इसके अलावा एक आपका आया था सिनोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा 1 क्वेश्चन आपका एंटोनिम आया था। इसके अलावा 1 क्वेश्चन आपका आरसी पेसेस रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एंड एनिमल किंगडम से आया था। इसके अलावा एक आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से दोस्तों आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया है। एक्टिव पैसिव कन्वर्जेंस से 1 क्वेश्चन। ईडर स्पोर्टिंग से दोस्तों आपका 4 क्वेश्चन जो कि आपका वर्ब बेस्ड ईडर था, ठीक है। ये दोस्तों आपका आज का पैटर्न था जो कि आपका AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव एग्जाम आपका हुआ था कमेंट कैडर का। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप के वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।